कीजिए। आप किसी भी पोस्चर में बैठे हो, बट जो स्थिरता है वह पैर के पंजों से लेके सर तक पूरी तरह से शरीर में स्थापित होनी चाहिए। तो एक बार ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के अभ्यास के पहले हम अपने शरीर की स्थिरता देख लें। तो क्या मेरे दोनों पैर कंफर्टेबली रिलैक्स है? क्या मेरे दोनों हाथ रिलैक्स है? ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि उसमें अनड्यू प्रेशर या तनाव हो। मेरी बैक सीधी है, जो स्पाइन है वो कहीं से भी मुड़ी या झुकी हुई नहीं है। शरीर सीधा बट रिलैक्स भी है। मेरा जो सर है वो न आगे की तरफ झुका हुआ न पीछे की तरफ ढला हुआ, वो पूरा सेंटर में अलाइन है। मैंने कहीं पे भी मेरे शरीर को पकड़ के नहीं रखा है। हाथों की उंगलियां, आंखों की पलकें, ऊपर और नीचे के दोनों होंठ, या मुंह के अंदर दांत, कहीं पे भी कोई टाइटनेस नहीं है। मैं स्थिर हूं, मेरा शरीर रिलैक्स है। और इस तरह रिलैक्स शरीर के साथ मैं मेरे मन को मेरी इस समय चलने वाली श्वास और प्रश्वास के ऊपर धीरे धीरे केंद्रित करने लगूं, फोकस करने लगूं। तो जैसे ही मेरा मन सांसों के प्रति सजग होता है, वैसे ही मेरी ब्रीदिंग में मेरी सांसें अपने आप में धीमी और गहरी होने लगती है। बाय डिफॉल्ट हमें ऐसी आदत होती है कि हम सांसों को थोड़ी गहरी करने लगे। तो उसे बदलने के बजाय उसे जस्ट देखना है कि मेरी शरीर में आती हुई सांस और शरीर से बाहर जाती हुई सांस इस क्षण कैसे चल रही है। जो इस क्षण हो रहा है उसका मैं साक्षी हूं। और जैसे ही मैं मेरे अपनी सांसों को देखने की शुरुआत करता हूं, तो मेरा मन, शरीर और सांसें एक होने लगते हैं और मैं अपने आप में इस क्षण में, प्रेजेंट मोमेंट में आने लगता हूं। जैसे ही मेरा मन इस क्षण में आने लगे, प्रेजेंट मोमेंट में, तो मैं फिर से मेरी सांसों को थोड़ा सा और चेंज करूं और इस तरह से उसे शरीर में आने दूं कि मानो एक कंप्लीट इनहेलेशन हो और एक कंप्लीट एक्सहेलेशन हो। बट फास्ट नहीं, अपने आप धीमा। जैसे हम हमारे घर की खिड़की खोलते हैं तो बाहर की हवा अपने आप ही अपने हिसाब से अंदर आती है और बाहर की ताजी हवा से हमारा रूम पूरा भर जाता है। उसी तरह सांसों को उतना सहज आने दीजिए कि हमारे लंग्स अपने आप में पूरी तरह से भर जाए और फिर उसे उतना सहज, धीमा बाहर की तरफ जाने भी दीजिए कि लंग्स पूरी तरह से एम्प्टी हो जाए।
और यह जो प्रोसेस है वो निरंतर चलने वाला प्रोसेस है हमारे जन्म से। इस क्षण में मेरी ही सांसों को कंप्लीट होते हुए देख रहा हूं या देख रही हूं। तो क्या एक नाइसली इनहेल हो रहा है, सांस आ रही है, फिर धीरे धीरे सांस बाहर जाती है। शरीर के अंदर सांस का आना, कंप्लीट इनहेलेशन, धीरे धीरे शरीर से बाहर सांसों का जाना, कंप्लीट एक्सहेलेशन। और मैं इस होने वाली प्रोसेस का विटनेस के जैसे एक दृष्टा मानो हूं। पूरी तरह से सांसों का शरीर में आना, पूरी तरह से सांसों का शरीर से बाहर जाना, बस यही, विदाउट एनी फोर्स। ऐसे नहीं कि मैं ऐसे करके सांस ले लूं या फोर्सफुली सांसों को बाहर निकालूं। अपने आप कंप्लीट आने दूं, अपने आप कंप्लीट बाहर जाने दूं, बस। और जो भी हो रहा है उसको एक दृष्टा के जैसे ऑब्जर्व करना। जब गौर से इस तरह सांसों को देखने की शुरुआत करूं, तब अंदर आती हुई सांसों के साथ या उसके बाद एक नेचुरल पोज सा होता है, यानी उस क्षण में न सांस अंदर आती है न सांस बाहर जाती है, एक स्तंभन सा होता है और फिर सांसों का बाहर जाना शुरू होता है। क्या पूरी अवेयरनेस, पूरी सजगता के साथ मैं उस पोज को ऑब्जर्व कर सकता हूं? जो श्वास और प्रश्वास के बीच में है शून्य, यानी वो क्षण जहां सांस आता भी नहीं है, सांस बाहर भी नहीं जाता है। थोड़े समय इस शून्य को महसूस कीजिए कि एक कंप्लीट इनहेलेशन होता है, सांस अंदर आती है और फिर सब रुक सा जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और फिर सांस का बाहर जाने की शुरुआत होती है। फिर जब पूरा सांस बाहर चला जाए तब फिर से सब रुक सा जाता है और फिर सांसों का अंदर आने की शुरुआत होती है। सांसों के अंदर आने का जो प्रोसेस है वो अगर हम महसूस कर पाए तो नॉस्ट्रिल से उस हवा के टच को महसूस करना है, फिर लंग्स का एक्सपांड होना, खुलना महसूस करना है, डायफ्राम का नीचे जाना, एब्डोमेन वॉल का बाहर आना और अप टू द पेल्विक फ्लोर आती हुई सांसों का एक प्रेशर। बोलने में इतना समय लगता है बट ब्रीदिंग उससे भी कम 3 से 4 सेकंड में हो जाती है। आफ्टर दैट एक नेचुरल पोज होता है। वो पोज के बाद, उस स्तंभन के बाद सांस बाहर जाता है तो पेल्विक फ्लोर के पास से प्रेशर कम होता है, डायफ्राम ऊपर जाता है, लंग्स पूरे एम्प्टी हो जाते हैं। गले से होते हुए
नोस्ट्रिल से सांस बाहर चली जाती है और ये कांस्टेंट होता है। अगली 2 मिनट हम इसी प्रोसेस को देखते रहेंगे और किस तरह से सांसें बीच में रुकती है उसे महसूस करेंगे। 2 मिनट में भी साइलेंट रहूँगा। पूरा ध्यान हमारा इस नेचुरल रिलैक्स पोज के ऊपर।